चाहे जितना भी खाना खाया उसके ऊपर से 4 रसगुल्ला खाएगा, फिर बाद में उल्टी कर देगा, लेकिन खाएगा। तो ये भी दोष का प्रकोप का कारण होता है। नॉर्थ इंडिया में सबसे पहला स्वर्ण प्राशन जो है रीवा कॉलेज ने शुरू किया था, रीवा आयुर्वेद महाविद्यालय ने 2012 में। लिम्फोइड ग्रोथ होता है और उसके साथ उनकी इम्यूनिटी डेवलप होती है। और जब हम वैक्सीनेशन की हिस्ट्री में जाते हैं, कफ को हमारे यहाँ बल माना गया है, लेकिन जब कफ बहुत अधिक हो जाएगा, और ये बरसात का काल है, बरसात में देखिए ह्यूमिडिटी ज्यादा है, वही जो है शरीर में बल का कारण है, और वही जो है वह विकृत कफ जो है रोग का कारण है। स्वास्थ्य सिर्फ बीमारियों के अनुपस्थिति का ही नाम नहीं है, स्वास्थ्य ही जीवन है, और हमें सर्वांगीण स्वास्थ्य के बारे में जानकारी होना भी बहुत आवश्यक है। स्वास्थ्य का अर्थ विभिन्न लोगों के लिए अलग अलग होता है, लेकिन एक सार्वभौमिक दृष्टिकोण की यदि हम बात करें तो हम अपने आप को स्वस्थ कहते हैं यदि, तो हम अपने जीवन में आने वाली सभी सामाजिक, शारीरिक और भावनात्मक चुनौतियों का प्रबंधन करने में भी सफलतापूर्वक सक्षम होते हैं। या यूं कहें कि यदि हम इन चुनौतियों का सफलतापूर्वक प्रबंधन करते हैं तो हम स्वस्थ हैं। हम सभी को अपने इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए अपना स्वास्थ्य अच्छा रखना जरूरी होता है, और हम अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए खूब जतन भी करते हैं। जब बात बच्चों की होती है तो थोड़ा हम और सेंसिटिव भी हो जाते हैं, क्योंकि बच्चे हमारा कल हैं और देश के नागरिक हैं। बच्चों का अच्छा स्वास्थ्य एक मजबूत भारत का निर्माण करेगा। आजकल देखा गया है कि बच्चों का जो स्वास्थ्य है या रोग प्रतिरोधक क्षमता जिसको हम इम्यूनिटी कहते हैं, वो धीरे धीरे कम हो रही है। यदि आज से 20, 30, 40 साल पहले के बच्चों की बात करें तो बच्चे स्वस्थ होते थे, खेलते थे, कूदते थे, स्वस्थ होते थे, उनको मौसमी बीमारियों का बहुत कम असर होता था। लेकिन आज वो धीरे 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 बढ़ता जा रहा है। या तो उसका कारण ये है कि माँ बाप ज्यादा सेंसिटिव हो रहे हैं, या बच्चों के अंदर कुछ ऐसी कमी है कि वो मौसम का जो बदलाव है उसको झेल नहीं पाते बहुत जल्दी। तो इन सब बातों पर आज चर्चा करने के लिए सेहत सांची में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर लोकेश, जो कि एमडी हैं बाल्य एवं शिशु रोग पर, और इसके अलावा पीएचडी भी इसी विषय पर हैं। डॉक्टर लोकेश शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर हैं रीवा में। तो बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर लोकेश आपका। नमस्कार। हमारे स्टूडियो में। आप सर, पूरे दर्शकों को भी नमस्कार मेरी ओर से। आपसे जो चर्चा आज स्वास्थ्य पे करनी है, विशेष तौर पे बच्चों के स्वास्थ्य पर, तो हम शुरुआत यहीं से करते हैं कि रोग प्रतिरोधक क्षमता जिसको हम इम्यूनिटी कहते हैं, वो बच्चों में क्यों कम हो रही है? बेसिकली जब हम रोग प्रतिरोधक क्षमता और बच्चों के संबंध में इसकी बात करते हैं तो 2 चीजें हमको ध्यान में रखनी होगी। जब हम मॉडर्न साइंस की बात करते हैं तो जीवन के विकास के साथ यदि हम देखें, यदि मानव जाति के विकास की बात करें, तो ऐसा नहीं कि रोग आज से हो रहे हैं। ये अनादि अनंत काल से, यदि हम त्रेता युग से लेके सतयुग से देखें, हर समय होता रहा। हम भगवान जगन्नाथ को देखें, आज भी हम उनको देखते हैं कि वो बीमार पड़ते हैं। उनको कोविड काल में जिसको हम क्वारंटाइन पीरियड कहते थे, हम उनको आज भी देखते हैं कि उनको जब बीमार पड़ते हैं तो हम उनको कुछ काल के लिए भक्तों से दूर रखते हैं, फिर उनका उपचार किया जाता है और फिर वो फिर स्वस्थ होकर हम सबके बीच आते हैं। तो भगवान भी बीमार पड़ते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ इंसान बीमार पड़ता है। जब बातें होती है बच्चों की, और खासकर मॉडर्न साइंस में जब ब्रांच पीडियाट्रिक्स जिसको कहते हैं, जो बच्चों से संबंधित है, तो रिसेंटली आई थिंक मुश्किल से 60-70 साल पुराना है। इससे पहले वहाँ नहीं था, वहाँ जो इंटरनल मेडिसिन वाले थे वही देखते थे। लेकिन जब हम आयुर्वेद की बात करते हैं तो आज से 3000 साल पहले भी हमने बच्चों के बारे में सोचा और उसके लिए एक अलग ब्रांच की बात की जिसको कौमारविद कहते हैं। और जब हम उस कौमारविद की बात करते हैं, जिसको हम साधारण भाषा में बाल्य एवं शिशु रोग कहते हैं, जब उसकी डिफिनीशन की तरफ जाते हैं और जब उसमें से कुमार शब्द आता है तो उसके 3 अर्थ निकलते हैं, और वो 3 अर्थ अपने आप में उनकी इम्यूनिटी की ओर बता देता है। पहला जब अर्थ आता है वो आता है कुमार क्रीड़ायाम, अर्थात वह एज ग्रुप जब क्रीड़ा खेलना ही एक मेन एम है या उसका गोल है, इसके अलावा कुछ नहीं, खेलकूद। दूसरा जो है वो महत्वपूर्ण हो जाता है। दूसरा आता है
कुत्सितो मारो स्थिति कुमारा, मीन्स मार कहा जाता है साधारण बोलचाल की भाषा में देखें या साइंस की भाषा में देखें तो सेक्स हार्मोन को या कामेक्षा को, मीन्स जिस एज ग्रुप में सेक्स हार्मोन कम होता है उसको कुमार कहते हैं। लेकिन जब तीसरी डिफिनीशन है वहां से इम्यूनिटी की बात शुरू हो जाती है। जब कुमार की निरुक्ति होती है कुधन मार, कु प्लस मार, कु डिफिशियंसी या उस कमी को दर्शाता है जिसके कारण किसी भी छोटी कारणों से बच्चों में मृत्यु हो जाती है। अर्थात वह एज जब छोटे से छोटे कारणों से बच्चों में मृत्यु हो जाए या बीमार पड़ जाए, वो इसकी ओर निरूपित करता है, इसकी ओर इंडिकेट करता है। तो ये अपने आप में जो है बच्चों की जो इम्यूनिटी की बात है या उनके अंदर जो इम्यूनिटी या रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है, इसकी ओर इंडिकेशन करता है। सिर्फ इतना ही नहीं है, जब हम मॉडर्न साइंस की बात करें तो वहाँ पे कुछ विषय आते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो कुछ बोला गया, जो आज से 4000 साल पहले बोला गया, हम जब बच्चों की बात करते हैं तो सोसाइटी में बच्चे जो होते हैं सामान्यतः हम क्या बच्चे डेलिकेट माने जाते हैं, लेकिन ये डेलिकेसी किस कारण से होती है ये जानना जरूरी है। और इसके लिए हमारे यहाँ काफ़ी कुछ कहा गया, कुछ रेफरेंसेस में बोलूँगा यहाँ पे, जैसे कि हमारे यहाँ हम बोलते हैं कि दोष दुष्ट मलाल पता। एक्चुअली बैलेंस दोष दुष्ट और मल जो हमारे आयुर्वेदिक क्लासिक्स में है जी, 3 दोष हैं, 8 धातुएं हैं, 7 धातुएं हो गई, इसके अलावा दुष्ट हो गए, जो इन सब के बैलेंस से एक हेल्दी पर्सन बनता है। और जब हम एक हेल्थ की जो एक समग्र हेल्थ की बात करते हैं, एक हेल्दी पर्सन की बात करते हैं, तो वहाँ बोला भी गया है कि सम दोष समाग्निश्चय सम धातु मलक्रिया प्रसन्नात्मेन्द्रिय मनस्वस्थिति विधीयते। मॉडर्न साइंस ने साइकोलॉजिकल फिटनेस या मानसिक फिटनेस को रिसेंटली 20 से 25 साल पीछे ऐड किया जी। लेकिन हम प्राचीन काल से 3000 साल पहले की ये डिफिनीशन है, आज की डिफिनीशन नहीं। हम शरीर के साथ मन के स्वास्थ्य की भी बात करते हैं, और जब शरीर और मन दोनों स्वस्थ होता है तब समग्र स्वास्थ्य स्वस्थ होता है। तो अब यहाँ क्या है, बच्चों में क्या है कि जो एक ऑप्टिमल स्टेज होती है, एक ऑप्टिमल अमाउंट होना चाहिए दोष दुष्ट मल की, ये जो होता है प्रारंभिक रूप से ही कम होता है। हम मॉडर्न साइंस भी पढ़ते हैं तो वहाँ देखते हैं कि मॉडर्न साइंस में आप देखेंगे जब चाइल्ड न्यूनेटल फिजियोलॉजी वगैरह, तो वहाँ काफ़ी कुछ बड़ों से वेरिएशन मिलता है। जब हम मॉडर्न, पहले मैं थोड़ा सा मॉडर्न को इसलिए थोड़ा बता, चूँकि सोसाइटी में एक भ्रम है कि मॉडर्न में काफ़ी कुछ डिस्क्राइब है, लेकिन मैं उससे आगे उसके साथ कंपेयर करते हुए आगे बढ़ना चाहूँगा। हम जब बात करते हैं इम्यूनिटी की, और ये जो है जब ग्रोथ हम पढ़ते हैं तो ग्रोथ या पढ़ाते हैं हम बच्चों को, तो वहाँ पे ये लिम्फॉइड ग्रोथ का जो एक पैटर्न है वहाँ से आता है। वहाँ पे हम देखते हैं कि 4 से 8 साल के एज में क्या होता है, बच्चों में जो होता है लिम्फॉइड ग्रोथ होता है और उसके साथ उनकी इम्यूनिटी डेवलप होती है। और जब हम वैक्सीनेशन की हिस्ट्री में जाते हैं पीछे, तो हर किसी के मन में ये प्रश्न उठना चाहिए कि भाई वैक्सीनेशन अर्ली स्टेज में क्यों, आखिर क्यों बच्चों में कुछ वैक्सीन जो है वो इनिशियली जन्म के साथ कराते हैं, कुछ वैक्सीन जन्म के काफ़ी 1 महीने 1.5 महीने बाद देते हैं, 2.5 महीने 3.5 महीने 9 महीने 10 फिर 1.5 साल ऐसे ग्रेजुअली देते हैं। तो इसके पीछे का कंसेप्ट क्या है, क्यों इस एज में देते हैं, क्यों अर्ली वैक्सीनेशन करते हैं? कई चीज़ें हैं, जैसे हमारे यहाँ हम देखते हैं कि BCG जिसको ट्यूबरकुलोसिस के प्रिवेंशन के लिए देते हैं। इंडिया और इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करें तो हम एट द टाइम ऑफ बर्थ दे देते हैं, लेकिन जब हम वहीं यूरोप की बात करें, जब हम वेस्ट की बात करें तो एट द टाइम ऑफ स्कूल एंट्री देते हैं। अच्छा, तो अंतर है, ऐसा नहीं कि यूनिवर्सल जो प्रोग्राम है वो सब एक जगह एक जैसा है। वही चीज़ें क्या है, जब इम्यूनिटी की बात जब हम करते हैं तो हमने कहा कि जो कुमार का डिफिनीशन ही वहाँ ये कहता है कि वह एज जब छोटे मोटे कारणों से डेथ हो जाता है। और मॉडर्न साइंस भी 5 साल तक के जो बच्चे होते हैं उनको डेलिकेट मानता है। वो बोलता है कि इस एज में सबसे ज्यादा जो क्या होती है, मोर्टेलिटी होती है, ऐसे डेथ रेट ज्यादा है। उसमें बहुत सारे कारण है, उसमें आपको डायरिया भी है, उसमें मालन्यूट्रिशन भी है, उसमें आपको मिजल्स भी जो है, जो पीछे के काल में डेथ रेट का कारण रहा है।
लेकिन कारण क्या है? कारण किसी ने नहीं, इस कारण सिर्फ वहां पे मॉडर्न साइंस में सिर्फ इम्यूनिटी तक आके रुक जाता है। इम्यूनिटी फैक्टर है, लेकिन उसके साथ उसका शारीरिक संरचना भी एक फैक्टर है जो आयुर्वेद में क्लियर बताया गया। दोष दुष्बलाल्पता बताया, सौकुमार्यता बताया, बच्चे डेलिकेट होते हैं इसलिए सौकुमार्य बताया, अल्पकायता बताया, एक दिए गए एडल्ट के कंपैरिजन में उसका बॉडी मास जो होता है या सरफेस एरिया वो भी कम होता है, सर्वान्न अनुपसेवनम, बच्चे सब तरह का आप देखेंगे, बच्चों को जो पसंद आता है वही सेवन करेंगे, वही भोजन करेंगे। आप उनको कहिए कि उनके लिए ये हेल्दी है और ये अनहेल्दी है, आप समझाएंगे वो नहीं समझेंगे। आप उनको कहे कि नहीं तुम्हें दाल खाना चाहिए और तुमको चॉकलेट नहीं खाना है, वो नहीं मानेगा। और इसीलिए जो हमारे आयुर्वेद में 4 तरह के भोजन के दोष कहे गए हैं, समसन, विषमासन, अध्यसन, प्रमितासन, ये चारों बच्चों में पाए जाते हैं और एट ए टाइम एक साथ पाया जाता है। समसन साधारण भाषा में बोले कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है वो नहीं जानता। इसको अलग करके दोनों को एक साथ खा लेना, यही समसन है। विषमासन ठंडे के साथ गर्म खा लेना, ठंडे के साथ कुछ भी खा लेना, कोई ये नहीं समय बीत गया। प्रमितासन हो गया कि समय बीत, बच्चे खेल रहे हैं, खेलते समय उनको कोई ध्यान नहीं है कि क्या हमें भूख लगी, भूख का काल आया, भूख बीत गई और बाद में उन्होंने भोजन, वो समय बीतने के बाद भोजन करना, भोजन का एक काल है लेकिन उस समय उसको याद ही नहीं रहा, वो खेल में मग्न है, ये कर रहा है। अध्यसन, यदि उसको पसंद आ गया, रसगुल्ला पसंद है तो चाहे जितना भी खाना खाए उसके ऊपर से 4 रसगुल्ला खाएगा, फिर बाद में उल्टी कर देगा, लेकिन खाएगा। तो ये भी दोष का प्रकोप का कारण होता है। तो ये बहुत सारे कारण है, लेकिन एक जो इम्पोर्टेंट, जो जैसे कि मॉडर्न साइंस में फादर ऑफ पीडियाट्रिक्स जो नेल्सन को मानते हैं, और हम जो आयुर्वेद वाले जो है अपने फादर ऑफ कोमारविद जिसको कहे, कोमारविद का पितामह जिसको कहते हैं, उसको हम मानते हैं काश्यप संहिताकार को। और काश्यप संहिताकार ने एक लाइन में बच्चों की पूरी ये जो बड़ों से जो अंतर है उसको डिस्क्राइब कर दिया कि असमत तो आगत प्राण दोष धातु बलौजम। बच्चों में प्राण, दोष, धातु, मल, ओज और बल, ये सब जो है बड़ों की तुलना में कम होते हैं। और इसके कारण क्या है कि उनकी इम्यूनिटी कम होती है, और इनकी इम्यूनिटी कम होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होगी तो स्वाभाविक रूप से छोटी छोटी बातों से बीमार पड़ेंगे। और इसीलिए उन्होंने कहा कि इस एज में बच्चों की देखभाल जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो है ये फ्यूचर है। और फिर अगले लाइन में कहा कि अनेनि संवर्धितम इतरे चिकित्सन्ति, यदि इस एज में इनकी चिकित्सा नहीं करेंगे, इसकी देखभाल, चिकित्सा का अर्थ हमारे यहाँ देखभाल से है। चिकित्सा का मतलब इनफैक्ट ये नहीं कि रोकथाम, हमारे यहाँ हम प्रिवेंशन को पहला स्थान देते हैं, और फिर जो है यदि रोग हो ही गया तो फिर हम उसकी चिकित्सा करेंगे, क्योर करेंगे। लेकिन क्लियर बोला कि अनेनि संवर्धितम इतरे चिकित्सन्ति, यदि इस काल में हमने उनका सही रूप से देखभाल नहीं किया तो क्या होगा, ये बड़े ही नहीं होंगे, और जब बड़े ही नहीं होंगे तो दूसरे क्या कर लेंगे। जब कोमारविद विशेषज्ञ जो है, एक बाल रोग विशेषज्ञ जो है, उसकी अच्छी देखभाल करेगा, अच्छा गाइडलाइन देगा, वो बड़े होंगे तभी सोसाइटी में जाके अपना योगदान दे पाएंगे। और उस समय यदि वो बीमार पड़ेंगे तो दूसरे वैद्यों की आवश्यकता है, यदि वो बड़े ही नहीं होंगे तो दूसरे की किसी की आवश्यकता ही नहीं है। और फिर जब हम पीछे की तरफ फिर से हम आए तो एक शब्द यूज होता है बल का। बल एक्चुअली इम्यूनिटी जो कंसेप्ट है, हम बात करते हैं टीका जो लगाने की, कभी क्या हमने सोचा कि ये टीका वर्ड कहाँ से आया, या वैक्सीन जो है, हम जब आज से ज़्यादा नहीं 200-250 साल पीछे जाते हैं तो बंगाल में उस समय हैजा फैला हुआ था, तो ब्रिटिशर्स आए हुए थे। तो एक ब्रिटिशर्स ने देखा कि नहीं, ये छोटी माता का प्रकोप था। अच्छा। तो एक ब्रिटिशर्स वो आया हुआ था, तो उसने देखा कि कुछ सन्यासी जो हैं वो अपने झोले में एक मिट्टी का पॉट रखे हुए हैं, उसमें से एक सुई जैसा कुछ रखा है, उन्होंने उसको लेते हैं, उसमें डिप करते हैं और सामने वाले को चूहो देते हैं। इसके कारण क्या होता है कि कुछ दिनों बाद उसमें भी फिर माता का प्रकोप होता है और फिर वो फ्यूचर के लिए ठीक हो जाता है। तो उसने पूछा कि ये आखिर है क्या, ये आखिर किस चीज को पिंच करता है बॉडी में। मालूम चला कि जो लोग पहले
माता जिसको हम लोग चेचक या जो भी कहें ग्रसित होते थे, हम साधारण चूंकि सबके लिए है तो उस भाषा का प्रयोग करें तो जो ग्रसित होते थे उनका जो पस जो होता था उसको वो कलेक्ट करते थे। अच्छा। और फिर उसको एक छोटे से सुई से मिट्टी के बर्तन में रखते थे, सुई से एक छोटा सा पोर्शन जो है वो हेल्दी पर्सन में इंजेक्ट कर देते थे। इससे क्या होता था कि फ्यूचर के लिए उसके अंदर इम्यूनिटी एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होता था, एक एंटीबॉडी बनती थी और फ्यूचर के लिए वो प्रोटेक्ट हो जाता था। तो बच्चों में भी क्या है कि हम लोग इसके लिए बहुत सारी चीजें करते हैं। आज से 3000 साल पहले जब हम देखते हैं काश्यप संहिता की बात करते तो वहाँ क्या आता है, स्वर्ण प्राशन का एक ये आता है। आजकल शायद आपको जान के खुशी भी होगी कि नॉर्थ इंडिया में सबसे पहला स्वर्ण प्राशन जो है रीवा कॉलेज ने शुरू किया था, रीवा आयुर्वेद महाविद्यालय ने 2012 में। उसके बाद नॉर्थ इंडिया में फिर स्वर्ण प्राशन प्रारंभ हुआ। स्वर्ण जो है हमारे यहाँ स्वर्ण को देखे तो ऑस्पिशियस मानते हैं जी, बहुत सारे ऑस्पिशियस घर में सोना रखना अच्छा माना जाता है जी। यदि उसको छोड़ दिया, औषधीय गुण को भी छोड़ दिया तो अच्छा माना जाता है स्वर्ण को घर में रखना। लेकिन स्वर्ण के औषधीय प्रयोग भी है और इसको मॉडर्न साइंस भी करता है। जहां सब कुछ उनको लगता है कि ऑटो इम्यून डिजीज है, जहां इम्यूनिटी बूस्ट करने की जरूरत है तो गोल्ड सॉल्ट यूज करते हैं और हम हजारों साल से कर रहे हैं। तो ये जो डेलिकेसी जो है बच्चों में, जो दोस्त मल की कमी जो है और जो बल की बात है जिसको हम इम्यूनिटी कह रहे हैं, और ये इम्यूनिटी भी 3 तरह की हमारे यहाँ बल बताई गई। सहजम कालजम त्रिविधम बलम इति उच्यते। सहजम कालजम युक्ति कृतश्च। सहज जो इनहेरिटेड है मदर फादर से, सोसाइटी में जैसे हम एशियन है या हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट वाले हैं तो हमारी फिजिक अलग है, लेकिन जो नत्थुज है जो यूरोपियन है उनकी इम्यूनिटी अलग है। लेकिन एक कालज होता है जो काल के अनुरूप वैरी करता है। अभी बरसात चल रहा है, आयुर्वेद के अनुसार क्या होता है, इस समय अम्ल विपाक होता है। हम जो भी खाना खाते हैं, एक तो भोजन का मौसम का प्रकोप, ह्यूमिडिटी अधिक है, अग्नि जो है वो क्या हो रही है, वो डिमिनिश्ड हो रही है। और यदि इस काल में हमने कुछ भी उल्टा सीधा खाया या मात्रा से अधिक खाया, अग्नि उसको पचाने में सक्षम नहीं है, तो क्या होगा, विदग्ध पाक होगा। और वो विदग्ध अन्न जो है वो क्या है, वो विष के सदृश है, वो शरीर में विष बनेगा। और जब विष बनेगा तो फिर हम बात तो करते हैं कि इम्यूनिटी कम है, लेकिन इम्यूनिटी तो कम है, साथ में वो काल भी कारण है उसके पीछे। इस काल में शरीर में क्या होता है, जो बरसात जो होता है हमारे यहाँ पूरे ऋतु को देखा जाए, यदि भारतीय मैथोलॉजी के अनुसार देखा जाए तो पूरी जो 6 ऋतुएं हमारे यहाँ हैं हम जानते हैं। और इन 6 ऋतुओं में से ये जो ऋतु है, आदान काल का अंत और विसर्ग काल का प्रारंभ, इस समय मीन्स ग्रीष्म के अंत में और वर्षा के प्रारंभ में, इस समय सबसे कम बल होता है शरीर में। आयुर्वेद कहता है बल कम है, जठराग्नि जिसको हम एंजाइमेटिक फंक्शन से जोड़ लें, वो क्या है, वो डिमिनिश्ड है। और हम जो आहार का जो एक आहार सेवन का एक नियम है, हमारे यहाँ अष्टाहार विधि विशेषताएं भी बताए गए कि कैसे आहार करना चाहिए, यदि हम उसको भी ध्यान में नहीं रखें तो स्वाभाविक सी बात है कि विदग्ध पाक होगा, अम्ल विपाक होगा। और फिर हम सामान्यतः इस सीजन में सिर्फ बच्चे क्या बड़ों को भी देखते हैं कि कहते हैं कि कुछ भी नहीं किया फिर भी क्या हुआ कि पेट में भारीपन है, लूज मोशन हो रहा है, वॉमिटिंग हो रहा है, उल्टी हो रही है। तो इसके पीछे काल भी कारण है। और तीसरा युक्तिकृत, जिसको हम आज के मॉडर्न साइंस की भाषा में बोले तो युक्तिस्तुक योजना, मीन्स योजना से जो हम बल को बढ़ाते हैं, योजना से जो हम इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। इसमें वैक्सीनेशन हो सकता है, हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे ड्रग हैं, गुड़ूची है, यष्टि मधु है, स्वर्ण है, इसका हम यूज करते हैं। तो ये सारी चीजें मिलके देखा जाए तो बच्चों में क्या है कि ये सारी चीजें कम है। और एक महत्वपूर्ण विषय ये भी है कि मॉडर्न साइंस इसको शायद न एक्सप्लेन कर पाए, लेकिन हम आयुर्वेद वाले जो है वय के अनुरूप दोषों का प्रकोप मानते हैं कि बाल्यावस्था में कफ का प्रकोपक काल होता है या कफ का काल होता है, युवावस्था में पित्त का काल होता है, और
वृद्धावस्था में वात का काल होता है। और ये सामान्यतः हम देखते हैं, हमारे अंदर एनर्जी होती है, हम जब युवा अवस्था में होते हैं तो एनर्जी होती है, तो कहीं ना कहीं वो जो है वो पित्त का अपना एक कर्म है वो बताता है। वृद्धावस्था में आप देखते हैं कि सामान्यतः आप बोलेंगे कि हड्डियों में, जोड़ों में दर्द हो रहा है, ये और तो वो वात का प्रकोप हमको स्पष्ट रूप से दिखता है। वैसे ही बच्चों में क्या होता है, बच्चों में होता है कफ का काल। कफ उस समय बच्चों में प्रीडोमिनेंस, वैसे तो होते त्रिदोष सब में होते हैं, लेकिन तरतम की अधिकता होती है। तो बाल्यावस्था में क्या होती है, कफ की अधिकता होती है। और बच्चों को पसंद क्या है, मीठा पसंद है। अब मीठा जो है, जो मधुर रस है, वो कफ का प्रकोपक हो जाएगा। बच्चों को क्या पसंद है, खेलते तो हैं, लेकिन एक सामान्य भाषा में बोलो कि खेलना और सोना दो ही कर्म है। और मैंने पहले ही बोला कि कुमार क्रीड़ायाम, वह एज जब खेलना ही काम है, एक मुख्य काम है। अब वो क्या कर रहे हैं कि कफ को हमारे यहाँ ओज के सदृश माना है, कफ को हमारे यहाँ बल माना गया है। लेकिन जब कफ बहुत अधिक हो जाएगा, कफ का इस एज में कफ का प्रधानता, कफ की प्रधानता के साथ कफ प्रधान आहार का सेवन। अब आपने जो बोला कि अभी आपका जो प्रश्न था कि इस काल में क्यों बच्चे ज्यादा बीमार पड़ रहे हैं, हमने क्या किया, पहले बच्चे जो थे आउटडोर गेम्स में जाते थे, इंडोर गेम्स खेलते थे। पहले बच्चे, पेरेंट्स इतने बच्चों को लेकर पजेसिव नहीं थे। आज क्या है, हम इतने पजेसिव हैं कि हमारा बच्चा घर से बाहर निकलना नहीं चाहिए, मिट्टी में खेलने नहीं जाना चाहिए। हम उसको एक्सपोजर देते ही नहीं। जो एक्सपोजर चाहिए एक एंटीबॉडी एंटीजन रिएक्शन के लिए चाहिए, वो हम देते ही नहीं। हम दूसरी चीजें, जो सबसे बड़ी चीज, स्क्रीन टाइम बढ़ गया बच्चों का, लाइफ सेडेंट्री हो गया। बिल्कुल लाइफ सेडेंट्री हो गया, बच्चे स्थिर हैं घर में, एक मोबाइल में इंगेज हैं। मैं एक सामान्यतः अपने पेशेंट्स के साथ बोलता हूं कि आज के बच्चे कंप्यूटर पे पैदा होते हैं और वहीं समाप्त हो जाते हैं। एक सामान्य फ्रेज यूज करता हूं अपने पेशेंट्स के साथ। अब क्या है कि स्थिरता भी कफ को बढ़ाता है। आपने बच्चे को खेलने के लिए भेजा नहीं, फील्ड में गया नहीं, बैठा रहा, साथ में सामने टीवी चल रहा है, हाथ में चिप्स का पैकेट है, मैगी है, एनर्जी ले रहा है, कैलोरी जा रहा है, कैलोरी बर्न नहीं हो रहा है, क्या होगा। और इसी कारण से आज देखें कि बच्चों का जो शरीर है वो थोड़ा स्थूलाकार ज्यादा होता है, थोड़ा सा फैलाव लिए, या मतलब फिट बॉडी नहीं दिखती है। लड़के लड़कियां बहुत मोटे मोटे से रहेंगे और वो अच्छी नहीं लगती एज के हिसाब से, ना उनके चेहरे पे वो कांति रहेगी। दो चीजें हैं, आप सोसाइटी में देखेंगे, आप जो स्लम के बच्चे हैं, आप देखिए जो स्लम में रह रहे हैं, दिन भर कुछ भी मिल रहा है खा रहे हैं, कोई खेल रहे हैं, आप देखेंगे कंपैरेटिवली वो हमसे ज्यादा, हमारे बच्चों से ज्यादा स्ट्रांग है, उनकी इम्यूनिटी अच्छी है, क्योंकि उनको एक्सपोजर मिल रहा है, उसके अगेंस्ट में बॉडी रिएक्शन कर रही है, बॉडी एंटीबॉडीज बना रही है। अब स्थिरता रही, आउटडोर गेम्स नहीं है, कफ बढ़ रहा है, क्योंकि कफ का गुण ही स्थिर है, कफ का गुण ही जो है वो स्थूलता लाने के लिए कारण है। कफ इधर बढ़ रहा है। हम हेल्थ ड्रिंक क्या दे रहे हैं, हम तथाकथित किसी कंपनी का नाम नहीं लेंगे, लेकिन हम जो भी हेल्थ ड्रिंक दे रहे हैं, एक बार हम देने के पहले उसके रैपर को पढ़ें। मेरा रिक्वेस्ट है हर पेरेंट से, एक बार उस रैपर को पढ़े कि उसमें शुगर कितना है। जितनी भी हेल्थ ड्रिंक है, किसी में भी 60-70% से कम शुगर नहीं है। ये एक्स्ट्रा शुगर जो उसको चाहिए, जितना चाहिए उससे काफी ज्यादा है, ये भी कफ को बढ़ा रहा है। कफ का काल, स्थिर लाइफ और भोजन भी वैसा है। अब ये क्या करेगा, जितना कफ चाहिए उससे ज्यादा। अब जो कफ बनेगा वो प्राकृत कफ नहीं है, वो क्या है, विकृत कफ है। और इसीलिए कहा गया है प्राकृतस्तु बलम श्लेष्मा विकृतो मल उच्यते सच ओजः स्मृतः काय सच पापमा उपदिश्यते। जो प्राकृत कफ है वो ओज है, और जो विकृत कफ है वो मल है। वही जो है शरीर में बल का कारण है, और वही जो है वह विकृत कफ जो है रोग का कारण है। तो ये सारे पॉइंट्स जब घूम फिर के हम जब आएंगे, जब बच्चों के संदर्भ में देखेंगे, तो आज का जो लाइफ स्टाइल है, आज जो हम उनको दे रहे हैं,
हमें जो एक्सपोजर देना चाहिए, हमें उनको आउटडोर गेम्स के लिए भेजना चाहिए, वो हम कर नहीं रहे हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि इम्यूनिटी कम होगी, और इम्यूनिटी कम होगी तो इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता आपको जल्दी अटैक करेगी। कोई भी आप छोटी से छोटी चीजों से अटैक, कोई भी इन्फेक्शन होगा। और ये बरसात का काल है, बरसात में देखिए ह्यूमिडिटी ज्यादा है, वाटर जो है, पानी जो है कॉन्टामिनेटेड है। आप चाहे कहीं की पानी हो, वो कहीं ना कहीं कंटामिनेटेड हो जाता है। बल कम है, एक प्राकृतिक रूप से बल कम है बच्चों में। कालज, हाँ, जो जिस काल की बात की, इस बरसात में स्वाभाविक रूप से बल कम है। बल कम। हमारे आहार विहार ने उसके शरीर में बल, विकृत कफ पैदा किया, इसके कारण बल कम है। और फिर हमने कॉन्टामिनेटेड वाटर, ज्यादातर इस काल में जो बरसात में क्या होता है, वाटर बॉर्न डिजीज होती है, लेकिन इसके साथ और भी चीजें हैं, सर्दी, खांसी, बुखार। चूंकि इम्यूनिटी कम है, और क्या है कि जो ये ह्यूमिड एटमॉस्फेयर होता है, जब मौसम में थोड़ी आर्द्रता ज्यादा होती है, तो ये जो पैथोजेंस के लिए एक बड़ा फेवरेबल ये होता है। जैसे हम आपके लिए कोई एक फेवरेबल काल होता है जिस समय हम अपने आप को अच्छा मानते हैं, तो वैसे ही उनके लिए भी एक यमी काल होता है। मैं कहूँ तो उनको लगता है कि ये मेरे होस्ट पे या जिस पे अटैक करने के लिए मेरे लिए फेवरेबल है, तो एक अच्छा काल उनके लिए बनता है। तो एक सब मिला के एक कहते हैं ना कॉकटेल बन जाता है, जो सामान्य बोलचाल की भाषा में तो बोले तो एक कॉकटेल सीजन है। अच्छा। और बच्चों के लिए ये बड़ी, इसमें हर तरह की बीमारियां, ऐसा नहीं कि सिर्फ वाटर बॉर्न डिजीज है। जो बच्चे अस्थमेटिक हैं, वो क्या होगा, नैरोइंग होगा, जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसमें थोड़ा इन्फ्लामेशन होगा, कंजेशन होगा, तो सर्दी उसको सांस तेज चलने लगी, जिसको हम अपने सामान्य बोलचाल की भाषा में हब्बा डब्बा या कुछ यहाँ पे बोलते हैं, कि वो आके बोलेगा कि मेरे पसली चलना, वो भी होगा, सर्दी खांसी भी होगी, लूज मोशन भी होगा, और बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ये सब जो है, ये सब मिक्सचर है। ये जो एज है, वो एज और हमारी सोसाइटी आज क्या दे रही है, इस कारण क्या है कि पिछले 25-30 सालों में जो है बच्चे बीमार ज्यादा पड़ने लगे हैं। बच्चों के इम्यूनिटी पे उसके रहन सहन का असर पड़ रहा है। तो मेरा पेरेंट्स से हमेशा, मैं अपने मेरी क्लिनिक में आते हैं, जब मैं बैठता हूं तो मैं उनसे बोलता हूं कि बच्चों को खेलने दो, बच्चों को बच्चे रहने दो, उसको उसकी जिंदगी जीने दो। मैदान में भेजो, गिरेंगे, चोट लगेगी, सही होंगे, लेकिन सही होंगे। तो डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बच्चों के स्वास्थ्य के विषय पे और बहुत डिटेल में बताया कि हमारे आयुर्वेद में बच्चों के स्वास्थ्य को किस तरह से निरूपित किया गया है और मॉडर्न साइंस में किस तरीके से देखा जा रहा है। कारणों पे भी अपन ने बात की काफ़ी कुछ। मुझे उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को इससे समझ में आया होगा कि हम अपने बच्चों को कैसे स्वस्थ रख सकें। आपसे फिर से बात करेंगे किसी और मतलब बच्चों को कैसे हम स्वस्थ रखें और उनकी दिनचर्या क्या होनी चाहिए, या जो सामान्य बीमारियां उस पर क्या उपचार होने चाहिए। आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको भी नमस्कार। तो दर्शकों, ये थे डॉक्टर लोकेश, जिन्होंने आज हमें बताया कि बच्चों की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, जिसको हम इम्यूनिटी कहते हैं, वो कम क्यों है, कमजोर क्यों है। उसके बहुत सारे जीवन शैली से जुड़े हमारे एक कारण हैं, और आपको भी समझ में आ रहा होगा और लग रहा होगा कि ये बातें हो रही हैं आज हमारे समाज में कि बच्चे आजकल खेलते कम हैं, आउटडोर गेम्स कम हैं, उनके पास स्क्रीन टाइम ज़्यादा है, मोबाइल पे ज़्यादा रहते हैं। जनरली हम देखते हैं कि बच्चों को तो माँ बाप ही अपने आप से दूर करने के लिए मोबाइल पकड़ा देते हैं कि लो देखते रहो। मतलब माँ को कभी लगता है या पिताजी को कभी लगता है कि हम अपने फ़ोन पे बात कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, तो उसको ध्यान बटाने के लिए मोबाइल अपना पकड़ा देते हैं। वो रील देखता रहता है, उसको समझ में कुछ नहीं आता, लेकिन वो रील देखता है। तो हमें ये समझना है कि ये आज की जो हमारी थोड़ी सी परेशानी है, जिससे हम बचने के लिए बच्चों को स्क्रीन की आदत डाल देते हैं, वो कल हमारे बच्चों को कितना घात करेगी, कितना हमारे बच्चों के लिए ये मुश्किल पैदा करने वाली होगी। तो हम अगले एपिसोड में डॉक्टर लोकेश से फिर से बात करेंगे कि बच्चों के अंदर जो सामान्य बीमारियां हैं, 5 साल तक के बच्चों के लिए, फिर 15 साल तक के बच्चों को की बात करें, तो वो बीमारियां
कौन सी होती हैं और उनसे हम कैसे बच सकते हैं, और यदि हो जाती हैं तो हम उनका उपचार कैसे करते हैं। तो अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।